सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। हम लोग आज राज्य के सबसे ज्वलंत संवेदनशील विषय पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। श्री हर्षित नौटियाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और टिहरी जिले के प्रभारी हैं। श्री रविंद्र पडियार जी, जो कि बहुत पहले से आम आदमी पार्टी में सक्रिय हैं और आम आदमी पार्टी के एक अच्छे नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं स्वयं रवीन जुबरान। आज बात हो रही है उत्तराखंड देवभूमि के अंदर रोजगार की स्थिति की। हम सब लोगों को याद होगा कि वर्ष 2017 में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने रोजगार के विषय पर बड़े बड़े दावे, घोषणाएं करी थी, लेकिन सत्ता में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद इन 4.5 वर्षों में हमने देखा 3 मुख्यमंत्रियों को तो रोजगार मिला है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर जो शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, अर्धकुशल, ये सभी लोगों के साथ जो है बड़ा भारी छलावा उत्तराखंड के अंदर नौजवानों के साथ हुआ है। जो इस 4.5 वर्षों में कहीं 500 या 1000 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली भी, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं। हर वर्ष को 2017, 2018, 18-19, 19-20, 20-21 माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा हम इसको रोजगार वर्ष बना रहे हैं। रोजगार वर्ष तो आपने 4.5 साल तक हर वर्ष बनाया, लेकिन आप जो है 1000 से ऊपर भी विज्ञप्तियां अपने कार्यकाल में नहीं निकाल पाए। सबसे बड़ी बात ध्यान आकर्षण आपको करना चाहूंगा, हर प्रदेश में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर वर्ष पीसीएस की परीक्षा होती है। ये प्रदेश में 5 साल होने जा रहे हैं। अंतिम परीक्षा या विज्ञप्ति 2016 में निकली थी। 2016 के बाद से आज तक विज्ञप्ति पीसीएस की नहीं निकल पाई। मैंने खुद इस मसले को उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके चैलेंज किया। अब आप ये देखिए, हाथी के पांव में सबका पांव होता है। ये राज्य सरकार पीसीएस की परीक्षा नहीं करा पा रही है। अरे पीसीएस की परीक्षा में कितने पद होते हैं? अधिकतम 25 एसडीएम, 20 डीएसपी, उससे नीचे के 40 पद, कुल मिला के 200-250 पदों के लिए जो टॉप लेवल पे होते हैं पीसीएस और पीसीएस अलाइड, आप वो परीक्षा नहीं करा पाए 5 साल तक। क्या माना जाए कि ये छलावा नहीं है बेरोजगारों के साथ? आपने इन्वेस्टर्स मीट करी, यानी उद्यमियों को देश विदेश से आमंत्रित किया। परेड ग्राउंड में बहुत भव्य आलीशान पंडाल लगा। कहां से नहीं देश विदेश से जो है इन्वेस्टर्स यहां आए। आपने जितना खर्चा देश विदेश में आप घूमे, हवाई जहाज लेके देश भी गए, विदेश भी गए, जितना खर्चा आपने इन्वेस्टर्स को बुलाने में कर दिया, वो कितना बड़ा भारी खर्चा है। और उतने का आप जो है यहां इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाए। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया तो आपने जो है केवल ड्रामेबाजी करके रोजगार मेले लगाए केवल, लेकिन इन्वेस्टर जब नहीं आया तो फिर लड़कों को उद्योग जब नहीं आया तो फिर उद्योग में काम मिलेगा कहां से? आज की तारीख में देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की दर पहले 3 प्रदेशों के अंदर है। सर्वाधिक बेरोजगारी इस प्रदेश के अंदर हो गई है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों पे अगर चले जाएं, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा लगभग 1218 फॉरेस्ट गार्ड, जिसको हम अपनी उत्तराखंडी भाषा में पत्रोल कहते हैं, इसके लिए 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया। 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी। 4 वर्ष हो गए। ये परीक्षा भारी भ्रष्टाचार, अनियमितता, परीक्षा में असंवेदनशीलता, परीक्षा की गरिमा तार तार हो गई।
दर्जनों अधिकारी जेल चले गए, दर्जनों दलाल जेल चले गए और इस परीक्षा का निर्णय आज तक नहीं आ पाया। 5 साल से वो जो परीक्षार्थी है, आवेदन करता, वो लटका हुआ है हवा में। 3 बार आपने नर्सिंग परीक्षा को स्थगित कर दिया। लगभग 2221 पदों के लिए नर्सिंग परीक्षा होनी थी। पहली बार कैंसिल, दूसरी बार कैंसिल, तीसरी बार कैंसिल, अब कब होगी पता नहीं। और 3 बार आपने नियमावली में नर्सिंग परीक्षा किस नियमावली के तहत होगी उसमें आपने बदलाव कर दिया। यानी भ्रष्टाचार का मामला है, सब गोलमाल है। पिछले 10 वर्ष से संविदा के तहत एक निश्चित तय प्रक्रिया से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपने न उनको समायोजन किया, न नए लोगों की परीक्षा ली। 3 बार आपने नियमावली में बदलाव कर दिया। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात और करें तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया आपने उत्तराखंड का। कोरोना काल में हमारा दिल्ली का, बंबई का, हमारा कलकत्ता का, मद्रास का जो प्रवासी उत्तराखंडी है, लाखों की तादाद में फर्स्ट वेव जो कोरोना काल की हुई तब आया, सेकंड वेव में आया। वो ये कह रहा था, मुझे आप बैकअप सपोर्ट दीजिए, मुझे आप गाइडेंस दीजिए, मुझे आप परामर्श दीजिए, मैं यहां पर छोटा मोटा कारोबार करने के लिए तैयार हूं। उसने अपने घर में, खेत में हल भी लगाया। उसने कहा मैं कृषि संबंधित कार्य करने के लिए भी तैयार हूं। मैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहा था, मैं जो किसी और सेक्टर में काम कर रहा था, मैं जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, मैं उस काम को भी करने के लिए तैयार हूं। पर आप जो कोरोना काल में लाखों जो नौजवान यहां आए, आप उनको भी जो है कहीं बैकअप सपोर्ट नहीं दे पाए, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। पलायन आयोग की रिपोर्ट में, पलायन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या, जिसे कहते हैं विकराल समस्या जो है, वो बेरोजगारी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर 8 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अब तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग जाना ही बंद कर दिए 10 साल से। तो वहां जो पुराने आंकड़े हैं, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वही आंकड़े हैं 8 लाख के। 8 लाख बेरोजगार उत्तराखंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं और 10 लाख से भी अधिक लोग जो हैं, इससे भी बड़ा आंकड़ा, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी बेरोजगार हैं। तो ये क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में ये कर क्या रही है? आपको, हम सब लोगों को मालूम है कि राज्य के अंदर समूह ग, घ अन्य पदों के 48 से 50 हजार के अंदर पद रिक्त चल रहे हैं। उन रिक्त पदों को भरने की 4.5 साल में कोई तैयारी, कवायद, कोई रूपरेखा कुछ नहीं करी। अब जो तीसरे मुख्यमंत्री जी को रोजगार मिला है, उन्होंने कहा कि मैं तो 20,000 पद जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है विज्ञापित करूंगा। लेकिन दूसरी ओर उनका वक्तव्य आता है कि जनपदों में, डिस्ट्रिक्ट्स में हम डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम नौजवानों को रोजगार देंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग का मतलब बैकडोर एंट्री, आउटसोर्सिंग का मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन ना देना, आउटसोर्सिंग का मतलब शोषण कर्मचारी का। तो एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 4.5 साल तक भी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यही कहा कि हम बंपर रोजगार देंगे, लेकिन जो तीसरे मुख्यमंत्री आए हैं वो भी वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे स्थितियां जो हैं वो दूसरी हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी देंगे। उत्तराखंड के अंदर नौजवान हतोत्साहित है, निराश है। क्यों है? डिप्रेशन में है, अवसाद में है। क्योंकि पहली बात तो नौकरियां निकल नहीं रही हैं। जो नौकरियां निकल भी रही हैं, जिनकी घोषणा भी हो रही है, नर्सिंग के बारे में वीडियो चल रहे हैं, आईएएस साहब
इतने लाख दीजिए, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। कल एलटी की परीक्षा है, उसका भी कुछ चल रहा है, उसकी भी बातें आ रही है। साहब लोगों ने अपने सेंटर्स जो हैं वो पर्वतीय इलाकों में भरवा दिए केंद्र कि साहब उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में जो है जुगाड़बाजी होगी, परीक्षा कोई और देगा या परीक्षा कैसे नकल कराई जाएगी, बोलियां लग रही है। तो नौजवान इतना निराश है कि एक तो विज्ञप्ति निकल नहीं रही है, जो निकल रही है उसमें बोलियां लग रही है। फॉरेस्ट गार्ड का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सम्मुख है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, ये हमारा बयान नहीं है खाली। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहां जो CMII यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 5 साल में बेरोजगारी 6 गुना बढ़ी। तो ये उपलब्धि है प्रचंड भाजपा की, प्रचंड बहुमत की सरकार की, जिसका साथ सेंटर है, जहां उनकी सरकार है, यूपी में उनकी सरकार है। तो ये छलावा है, ये धोखा है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ। और प्रचंड बहुमत की सरकार में नौजवान ये उम्मीद कर रहा था कहीं ये रोजगार मिलेगा, कहीं स्वरोजगार मिलेगा, कहीं इंडस्ट्री आएगी, कहीं कृषि का काम होगा, कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि यहां तो केवल छलावा है, कोई बढ़ावा नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो आंकड़ों के रूप में है आपके सम्मुख हमको करनी थी। और मैं जोर देके कहूंगा कि 5 साल से ये निकम्मी सरकार PCS की परीक्षा तक नहीं करा पाई। हद कर दिया।